प्यो दा चैनल। श्री राधा कुंज बिहारी सेवा समिति जलंधर पंजाब विगत वर्षों से यात्रा कर रही हैं और निरंतर इनके समिति के लोग बढ़ते जा रहे हैं, भगवान से लोगों को जोड़ते जा रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं ये समिति अपने में विशेष हो और पूरे विश्व में इनका नाम हो। चलो सखी तहाँ जाएंगे जहाँ नंद को गाम, दधि बेचन हरि जी मिले एक पंथो काम। तीर्थ यात्रा हो जाएगी, क्षेत्र दर्शन हो जाएगा और भगवान से भेंट हो जाएगी। बोलो बद्री विशाल भगवान की जय। आप सबको हमारी सबकी ओर से हैप्पी दिवाली, दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो जब ये व्लॉग देख रहे होंगे तो आप दिवाली मना रहे होंगे, तो आपका स्वागत है आज के व्लॉग में। बद्रिकाश्रम में रहकर हमने काफी कुछ किया थोड़े से समय में, जो एक व्लॉग में दिखाना मुश्किल है। तो आज का एपिसोड आपके लिए दिवाली स्पेशल। बद्रीनाथ आनंद की ही भूमि है, जप की ही भूमि है, तपस्या की ही भूमि है। आध्यात्म का आनंद यहीं मिलता है। भगवान नरनारायण यहीं तपस्या की हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा, चाहे शंकराचार्य हो, वल्लभाचार्य हो, निम्बरकाचार्य हो या रामानुजाचार्य हो, तमाम आचार्य यहाँ आए और यहीं तपस्या की। ये तपस्या का क्षेत्र है। कालिदास के शब्द याद आ रहे हमें कि अस्तित्वरस्याम दिश देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजा। क्या बात है, देवतात्मा हिमालय है। और गीता में भगवान के स्पष्ट शब्द हैं कि स्थावराणाम हिमालय, मैं हिमालय हूँ। जहाँ तक भगवान बद्रीनाथ जी की बात है, तपस्या के लिए भगवान विष्णु यहाँ आए हैं, तप किए हैं और आज भी तप किए जा रहे हैं। शास्त्र कहता है कि त्यजेत सर्वाणि तीर्थानि काले काले युगे युगे बद्रीम भगवान विष्णुर न मुंचति कदाचन। यानी अन्य अन्य अवतारों में भगवान आते हैं, अवतरित होते हैं और कार्य सिद्धि के बाद लौट जाते हैं। रामावतार, कृष्णावतार लौट गए। 10 वर्ष सहस्त्राणी, 10 वर्ष शतानि च। भगवान राम 11,000 वर्ष, भगवान कृष्ण 125 वर्ष। काम संपन्न हुआ, कार्य निष्पादन के बाद लौट गए। किंतु बद्रीम भगवान विष्णु न मुंचति कदाचन, भगवान बद्रीनाथ में तप किए जा रहे हैं। और शास्त्र कहता है कि योद्धापि चास्तर शिवर्य निषेवितांग्री नारायणो नरऋषि प्रवर प्रशांतः। अर्थात अद्य अपि अस्ति, यानी आज भी विराजमान है और तप किए जा रहे हैं। भगवान की तपस्या का क्षेत्र ही। उत्तराखंड के 4 धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदार और बद्री, लोग यात्रा के लिए आते हैं। गंगोत्री से शुरू करते हैं और बद्रिकाश्रम में यात्रा संपन्न समाप्त होती है। वस्तुतः हमारी ही यात्रा हो ये बात नहीं है, हमारे साथ हमारे पितर भी यात्रा करते हैं। गच्छन्तं बद्रीं दृष्ट्वा स्वं वंशं पितरो मुने क्रीडन्ति निलयं विष्णुः वैकुंठो प्राप्नुवो वयम्। पितर कहते हैं कि कोई नाती पोता बेटा कोई ऐसा होगा जो बद्रीनाथ में आकर के दर्शन के बाद एक बार मुझे पिंड तर्पण कर देगा, मेरा उद्धार हो जाएगा। अगर वंश वृद्धि चाहिए तो पितरों का यजन, पितरों का पूजन करना चाहिए। समय समय पितरों को जलदान करना चाहिए। वंश रुकता नहीं है। तो पितृ निमित्त भी बद्रीनाथ आया जाता है। आज पापांकुशा एकादशी, आश्विन शुक्ल
एकादशी पाप समाप्त हो जाते हैं पाप अंकुशा को व्रत करने से। वस्तुतः देखें एकादशी की उत्पत्ति बद्रीनाथ में ही हुई और ये लोग आज बद्रीनाथ आ रखे हैं नलिन जी, तो उत्पत्ति क्षेत्र बद्रीनाथ में ही है। तत्र हेमवती नामा गुहा परम शुभना योजन द्वादशायामा एक द्वारा धनंजया। आज भी एक गुफा दिखती है, यद्यपि जितना शास्त्र कहता है इतनी बड़ी नहीं है, फिर भी एक गुफा प्रतीक के रूप में दिखती है जिसे एकादशी गुफा कहते हैं, ठीक बस स्टैंड के पास बद्रीनाथ में। और लोग आज इसके दर्शन करने के लिए जाते हैं, बड़ा महत्व है इसका। और एकादशी की उत्पत्ति बद्रीनाथ में ही हुई है भगवान नारायण के अंगों से, और भगवान नारायण की अधिष्ठात्री शक्ति है। और आज नलिन जी आप बद्रीनाथ आए हैं तो 1000 गुना अधिक फल मिलेगा। पियोदा चैनल आपको यदि दिखा रहा है बद्रीनाथ, तो कोई दो राय नहीं कि आपको भी वही फल मिल रहा है जो नलिन जी को यहाँ बैठे बैठे मिल रहा है, आप वो फल प्राप्त कर रहे हैं। श्री राधा कुंज बिहारी सेवा समिति जलंधर पंजाब विगत वर्षों से यात्रा कर रही हैं और निरंतर इनके समिति के लोग बढ़ते जा रहे हैं, भगवान से लोगों को जोड़ते जा रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं ये समिति अपने में विशेष हो और पूरे विश्व में इनका नाम हो, और कार्य है भगवान के दर्शन कराना है और कोई कार्य नहीं। चलो सखी तहाँ जाएंगे जहाँ नंद को गाम, दधि बेचन हरि जी मिले एक पन दो काम। तीर्थ यात्रा हो जाएगी, क्षेत्र दर्शन हो जाएगा और भगवान से भेंट हो जाएगी, यही इनका लक्ष्य है। और ये लक्ष्य की इन्हें प्राप्ति हुई और लगातार होती रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आप सबको बधाई देता हूँ समिति बनाने की, और आह्वान करता हूँ ये परंपरा निरंतर चलती रहे। बोले भगवान बद्री विशाल की जय। इस समिति का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि इस लायक इन्होंने हमको समझा है। और हम पूरे पंजाब स्टेट के तीर्थ पुरोहित हैं, हमारे पास पूरी वंशावली है। यहाँ से जो भी आए हमारे पास 100 साल 200 साल पुराने नाम मिलेंगे आपको। तो हमारे पास जो भी आता है पूरे पंजाब स्टेट के हम तीर्थ पुरोहित हैं। तो हमको क्या है, भगवान नारायण की सेवा के सौभाग्य प्राप्त हुआ है और उनकी ही प्रेरणा से हम इस धाम में जितने भी पंजाब के यात्री आते हैं, हमारे जो जजमान वर्ग हैं, हम उनकी तहे दिल से सेवा करते हैं। जो भी हमसे बन पड़ता है और हमारे लायक जो भी सेवा होगी हम उनके लिए उपलब्ध करवाएंगे। और इसी आशा के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि जितने भी पंजाब स्टेट के जो हैं, मैं उनका एक तीर्थ पुरोहित हूँ जी। नाम क्या प्रभु जी? मेरा नाम निशांत है जी प्रभु जी, है ना। और हमारा जो फर्म चलता है नंदलाल जय गोपाल बडोला जी, सिंधी पंजाबी पुरोहित, और उदासीन अखाड़ों का भी मैं ही पुरोहित माना गया हूँ। तो मैं अपना नंबर दे देता हूँ 9411387037। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। हाँ, ये मेरे भाई इनके पास हैं, अपना स्टेट बता दीजिए। इनके पास हैं अपना नंबर। मेरा नाम नरहरि कोटियाल है, पिताजी का नाम सत्यनारायण कोटियाल है। हमारे पास लुधियाना, पटियाला, संगरूर, बरनाला, धुरी, तपा, रामपुरा, फूल सारे इलाके का पुरोहित मैं ही हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। श्री बद्री विशाल की। तो भगवान बद्री विशाल जी के आशीर्वाद से हमारा हवन हो गया पूरा, और जिनकी कृपा से हुआ है, जिन्होंने हमें हेल्प की है, पूरी समिति उनका थैंक यू करना चाहेगी। सबसे पहले श्री राधा कुंज बिहारी सेवा समिति जलंधर की तरफ से हम सभी भक्तगण आज बद्री विशाल जी के दर्शन करने के लिए यहाँ पर आए थे। बहुत अच्छे दर्शन हुए और आज संक्रांति के उपलक्ष्य में हमने एक हवन यज्ञ का आयोजन किया, जो बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारा हवन यज्ञ संपन्न हुआ है।
और इसी उपलक्ष्य में मैं यहाँ के पंडित जी का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ, जिनके सहयोग से ये सारा हवन संपन्न हुआ है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जय बद्री विशाल भगवान की जय। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा, हमारे पंडित जी जो जलंधर से हमारे साथ आए हैं, सुरेश नौटियाल जी, उनका स्पेशल धन्यवाद। जय बद्री विशाल जी की जय। बद्री विशाल भगवान की जय। बद्री विशाल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय। अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद। विशु भाई। हाँ जी भाई, हवन हो गया। आज हमने बहुत बढ़िया हवन किया, जिंदगी में आनंद आ गया हवन करके। आज आत्मा तो तृप्त होगी, लेकिन इसका क्या होगा? अभी इसी का इंतजाम करने जा रहे हैं जी। इसका इंतजाम हो चुका है। आलू के परांठे तैयार हैं, किसी ने भटूरे खाने हैं, वो भी बोल कर आए हैं। अच्छा, अब हम पेट पूजा के लिए चलें। आज मैगी तो बहुत खाली आई, हम परांठों का आनंद लेने जा रहे हैं। आओ सब हमारे साथ चलते हैं। बोलिए जय बद्री विशाल भगवान की जय। आओ चलें। चलो फिर परांठे खाते हैं। जय प्यो का चैनल। आप एक बारी, मैं विशाल जी से कहूँगा कि इन्होंने बहुत बढ़िया ब्लॉग बनाया, बहुत बढ़िया बनाया। एक बारी घुमा कर दिखा दें यहाँ का आनंद नज़ारा, ताकि आप लोग भी यहाँ पे आनंद मान सकें देख के। प्यो द चैनल और मेरी तरफ से, वानी की तरफ से, नीलम की तरफ से और पूरी समिति की तरफ से आप सबको एक बार फिर दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी तरह प्यार देते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आएगी तभी तो पता लगेगा कि आगे क्या आ रहा है प्यो द चैनल पर लेकर हम लोग। प्यो दा चैनल।